हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी की। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग डिविजिबिलिटी। सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज यूनिट। सो व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट मींस डिवाइजर ऑफ वन, कि वो नंबर जो वन को डिवाइड करे। दैट इज, अगर आपके पास a इंटू बी जो है वो 1 आ रहा है, तो आपके पास जो a है एंड b दे आर कॉल्ड यूनिट। तो आपको पता है कि अगर आप बात कर रहे हैं इंटीजर्स में, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 इंटू 1 1 आता है या -1 इंटू -1 1 आता है। तो सिर्फ दो ही यूनिट्स होती हैं, 1 या -1। लेकिन अगर आप रैशनल नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर ले लो 5/7, आप इसे 7/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा 1 आ जाएगा। हर नंबर के साथ कोई ना कोई दूसरा नंबर निकलेगा कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ यूनिट। बट इन द केस ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि अभी हम यहाँ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, वी आर हैविंग ओनली 2 यूनिट्स, 1 एंड -1। ठीक है, यूनिट का जो मीनिंग होता है दैट मीन्स डिवाइजर ऑफ 1। दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन इज प्राइम नंबर। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पता है। तो प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर होता है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली बात, हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, हम नेगेटिव नंबर्स को प्राइम नहीं कह रहे हैं, हम ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास p का कोई और डिवाइजर नहीं होता, p हैज नो डिवाइजर एक्सेप्ट, दो तो डिवाइजर हमेशा होते हैं ना, कौन कौन से? 1 और p। तो p हैज नो डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड p। तो p के सिर्फ दो ही डिवाइजर होंगे, 1 एंड p। ठीक है, तो इसलिए प्राइम नंबर आपके पास कौन सा होगा? ग्रेटर देन 1, और उसके दो डिवाइजर्स होंगे 1 एंड p, इसके अलावा और कोई डिवाइजर नहीं होगा। सच अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर ये है, तो व्हाट अबाउट कॉम्पोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो होता है जो आपके पास ग्रेटर देन 1 हो और a इज नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं है और ग्रेटर देन 1 है, that number is called composite number. Your next definition is co-prime numbers. co-prime को हम relatively prime भी कहते हैं। What are relatively prime numbers? कि दो numbers a और b, डेफिनेटली जब co-prime की बात कर रहे हैं तो हम दो के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें दो एलिमेंट्स की बात करनी है। अगर a b की GCD 1 है, then a and b are co-prime। ठीक है, जिनकी GCD आपके पास 1 हो, दे आर कॉल्ड को-प्राइम। अब आपके पास इसके अंदर एक चीज और है, छोटा सा रिमार्क, कि आपके पास दो नंबर, सपोज मैंने ले लिया 2 2 4, एक मैंने ले लिया 3 3 9, इनकी GCD कितनी है? 1। ठीक है, अब ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो जरूरी नहीं है इनमें से कोई नंबर प्राइम हो सकता है दोनों ही कंपोजिट हो सकता है दोनों ही प्राइम हो। तो आपके पास को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। प्राइम और को प्राइम नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन सिर्फ इतना है कि अगर दोनों प्राइम होंगे तो वो डेफिनेटली को प्राइम होंगे। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइम एंड को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का प्राइम से और कुछ रिलेशन नहीं है। फिफ्थ जो डेफिनेशन है दैट इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, a एंड b आर प्राइम एंड द डिफरेंस a माइनस b, मैंने मॉड लगाया है यहाँ पर डिफरेंस में, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं a स्मॉल ले रही हूँ या b स्मॉल ले रही हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। मैं 5 3 लिख रही हूँ, मैं 3 5 लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता है। a माइनस b इज इक्वल टू 2, देन a और b आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज परफेक्ट नंबर। व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? आपके पास वो नंबर जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर विच कैन बी रिटन एज सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब कि आपके पास क्या है, सपोज आपके पास एक नंबर है 6। ठीक है, 6 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 2 3 एंड 6।
ठीक है, तो इसमें से 6 को हटा दो, तो मुझे पता है कि 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट नंबर, कि आपके पास नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स के सम, फैक्टर्स कौन से, एक्सेप्ट इटसेल्फ, उनके सम में लिख सकें, देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। राइट, तो आज का जो हमारा पहला रिजल्ट है प्राइम नंबर के ऊपर, वो क्या कहता है कि अगर p प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर, देन या तो p a को डिवाइड करेगा या p और a की जीसीडी 1 होगी। अगर मैं एक प्राइम नंबर और एक जनरल नंबर की बात कर रही हूँ, या तो उसको डिवाइड कर जाएगा या जीसीडी 1 होगी। तो क्योंकि मैंने जीसीडी की बात करनी है, तो मैंने कहा सपोज इनकी जीसीडी है d, तो d जो है वो p को डिवाइड करता है, d a को डिवाइड करता है। p क्या है, p तो प्राइम है। अगर d p को डिवाइड कर रहा है तो d की दो ही पॉसिबिलिटी, d या तो 1 हो गया, d या p हो गया। अगर d 1 हो गया तो इसका मतलब a और p की जीसीडी कितनी आ गई, 1। अगर d और d की वैल्यू p के इक्वल है, दैट मीन्स p और a की जीसीडी p, दैट मीन्स p डिवाइड्स a। तो दो ही केसेस होंगे, या तो p a को डिवाइड करेगा या p a के साथ जीसीडी 1 देगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ प्राइम नंबर। सेकेंड हम इसके अंदर जो प्रूफ करते हैं, दैट इज आपके पास किसी भी नेचुरल नंबर का आपके पास एक प्राइम फैक्टर जरूर होता है। Every natural number has, नंबर भी कैसा, ग्रेटर देन 1, हैज प्राइम फैक्टर। एक प्राइम नंबर जरूर आएगा जो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में यूज भी करेंगे कि हम ये कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है, लेट n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब दो ही केसेस हैं, या तो n इटसेल्फ प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, अगर n प्राइम है तो n इज इटसेल्फ इट्स प्राइम फैक्टर, n जो है वो अपने आप का प्राइम फैक्टर बन गया। और अगर n प्राइम नहीं है, ठीक है, अगर मैंने कहा n इज कंपोजिट, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट 1 से बड़ा n से छोटा सच दैट n1 डिवाइड्स n, n का कोई ना कोई 1 से बड़ा फैक्टर आएगा। ठीक है, कोई फैक्टर तो आएगा। तो मैंने क्या कहा कि लेट p इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ n, ठीक है, अदर देन 1, अदर देन 1 के अलावा p जो है वो सबसे छोटा फैक्टर हो गया, क्योंकि 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, p सबसे छोटा फैक्टर है। हम प्रूफ कर देंगे कि p प्राइम नंबर है। वी क्लेम दैट p इज प्राइम। अब अगर p प्राइम नहीं है तो क्या होगा, इफ p इज नॉट प्राइम देन देयर एग्जिस्ट p1, कोई और फैक्टर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, कंपोजिट होगा तो आपके पास p से छोटा और 1 से बड़ा एक फैक्टर निकलेगा सच दैट p1 जो है वो p को डिवाइड करेगा। और p n का फैक्टर है, दैट मीन्स p डिवाइड्स n, दैट मीन्स p1 भी n को डिवाइड कर गया, और p1 क्या है, लेस देन p, p से एक छोटा नंबर आ गया जो n को डिवाइड कर रहा है। और अगर p से छोटा नंबर n को डिवाइड कर गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना टू द चॉइस ऑफ p। सो अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ p, p की चॉइस के लिए ये हो गई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, हमने क्या कहा था कि p इज नॉट प्राइम, बाकी तो सब कुछ हम लिख ही रहे थे ना, तो p को हमने नॉट प्राइम लिया था, देयरफॉर p जो है वो कैसा होगा, प्राइम नंबर। तो इसका मतलब n का एक जो है प्राइम फैक्टर वो आ गया। जो नेक्स्ट रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। ये आपके पास गॉस थ्योरम का ही एक पार्ट है। गॉस थ्योरम में हमने कोई भी दो नंबर्स लिए थे, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक प्राइम नंबर की, कि p प्राइम नंबर है, वहां हमने प्राइम नहीं कहा था। ठीक है, एंड p जो है वहां a b को डिवाइड कर रहा है, वहां हमने कहा था a जो है वो bc को डिवाइड करता है, देन
यहाँ होगा या तो पी ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा। वहां हमने कहा था कि ए अगर बी सी को डिवाइड करता है, ए की बी के साथ जीसीडी 1 आ गई तो सी को डिवाइड कर देगा। तो क्या होगा, पी या तो ए को डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा तो जीसीडी 1 है, ए के साथ जीसीडी 1 देगा तो बी को डिवाइड कर देगा। तो इसका प्रूफ भी सेम लाइन्स पर चलेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, प्राइम, और प्राइम की जो हम पहली थ्योरम प्रूफ करके आए हैं वो यहाँ यूज होने वाली है। ठीक है, अब पी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स AB कैन बी रिटर्न एज P इंटू K1। ठीक है, अब P जो है प्राइम नंबर है। इफ P डज नॉट डिवाइड ए, डिवाइड का ये सिंबल नॉट का क्रॉस कर दिया, दैट मीन डज नॉट डिवाइड ए, तो मुझे पता है कि P और A की GCD 1 हो जाएगी। दैट मीन्स 1 कैन बी रिटर्न एज MP प्लस NA, देयर एग्जिस्ट, आपके पास M और N इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, M and N सच दैट MP प्लस NA इज इक्वल टू 1। इसको मुझे B से मल्टीप्लाई करना है। B कैन बी रिटर्न एज MPB प्लस NAB, AB की वैल्यू लिखी PK1, MPB प्लस NPK1, P कॉमन ले लो तो क्या आ गया, MB प्लस NK1, तो B P का मल्टीपल हो गया, दैट मीन्स P जो है वो B को डिवाइड कर जाएगा। प्रूफ वही है जो हमने वहां किया था, यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज हो गया, स्टेटमेंट चेंज हो गई कि यहाँ हमने P को प्राइम ले लिया तो हमने कहा या तो P A को डिवाइड करेगा या B को। कि 2 नंबर के लिए नहीं, ये कितने भी नंबर्स के लिए हो सकता है। अगर मैं ये लिख रही हूँ कि P जो है वो आपके पास A1 A2 A3 A4 इन सब के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, देन P किसी ना किसी AI को डिवाइड जरूर करेगा, P डिवाइड AI फॉर सम I। ठीक है, मैंने 2 के लिए प्रूफ किया है, लेकिन इसको बाय इंडक्शन आप प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी AI को प्रूफ करेगा, सॉरी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट आपके पास यूक्लिड की सेकंड थ्योरम है। यूक्लिड की सेकंड थ्योरम क्या कहती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। हमें नहीं पता प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि प्राइम्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट प्रूफ करना है, इनफाइनाइट आप ऐसे निकाल के तो दिखा नहीं सकते कि इनफाइनाइट होते हैं, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, लेट नंबर ऑफ प्राइम्स इज फाइनाइट। ठीक है, 2 3 5 7 11 सो ऑन अप टू से कह लो P तक। ठीक है, आर द प्राइम नंबर्स। क्योंकि इनफाइनाइट है ना, हमें नहीं पता कितने हैं, हमने कह दिया P तक आएंगे, कितने आएंगे अभी हम गिन नहीं रहे। दीज आर ओनली द प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनफाइनाइट तो है नहीं, फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं हम, इनको गिन के लिख सकते हैं, हमने गिन के लिख दिए। फिर मैंने क्या किया, सबकी प्रोडक्ट ले ली, A इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू अप टू P। B को मैंने लिख दिया A प्लस 1। ये रिजल्ट आपका आगे भी यूज होने वाला है, ये चीज हम आगे भी देखेंगे, अभी बताती हूँ। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब B A प्लस 1 है, B कोई भी नंबर है, देयरफॉर B ग्रेटर देन 1 इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से बड़ा कोई नंबर है आपके पास, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब वही मैंने कहा था कि हर एक नेचुरल नंबर का एक प्राइम फैक्टर आता है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर से Q सच दैट Q डिवाइड्स P। ठीक है, अब सिंस मैंने अभी ऊपर स्टार्ट कहां से किया, 2 3 5 7 11 अप टू P आर द ओनली प्राइम नंबर्स, यही तो थे, और तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। इसका मतलब आपके पास Q इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर Q इनमें से एक है, इसका मतलब Q इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, 2 इंटू 5, क्योंकि इन्हीं में से एक है ना, कहीं मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो वो इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स Q A को डिवाइड कर गया, Q B को भी डिवाइड करता है। तो यहां से क्या आया, व्हाट दिस इंप्लाइज, Q डिवाइड्स B माइनस A। मैंने इसको B माइनस ए क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे 1 तक लेकर जाना है, B माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट मीन्स Q डिवाइड्स 1। और अगर प्राइम नंबर कह रही हूँ मैं इसको, प्राइम नंबर 1 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 उसको डिवाइड करता है। ठीक है,
क्योंकि मैंने कहा था Q जो है वो प्राइम नंबर है, कि कॉन्ट्राडिक्शन एज Q इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वन को डिवाइड नहीं कर सकता। सो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि प्राइम्स जो हैं, ऑड प्राइम्स किस फॉर्म के हो सकते हैं। हम कहते हैं कि ऑड प्राइम्स 6k+1 या 6k+5 टाइप के ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेट n इज ऑड प्राइम। इसको आप 4 में भी कर सकते हो, इसको आप 6 में भी कर सकते हो, इसको आप 8 में भी कर सकते हो। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, -1। ठीक है, n इज ऑड प्राइम ग्रेटर देन 3। वी डिवाइड n बाय 6। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, 6k प्लस r। r इज द रिमाइंडर। r की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर है तो डेफिनेटली लेस देन 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स n कैन बी 6k, n can be 6k plus 1, n can be 6k plus 2, n can be 6k plus 3, n can be 6k plus 4, n can be 6k plus 5। यही फॉर्म्स हो सकती हैं, बस और तो हो नहीं सकती। अब इसमें से ये 6 का मल्टीपल है, इवन है, ऑड प्राइम की बात कर रही थी। 6k plus 2 ये भी मल्टीपल है 2 का, इवन है, ये नहीं हो सकता। 6k plus 4 है, इसका मतलब आपके पास ये भी इवन नंबर है, 6 भी इवन 4 भी इवन, ये इवन नंबर हो जाएगा, k को जो मर्जी वैल्यू दे दो। तो n ये भी नहीं हो सकता। अब ये क्या है, ये 3 इंटू 2k plus 1 है, 3 का मल्टीपल, 3 इंटू सम नंबर, और 3 इंटू सम नंबर है तो इसका मतलब ये आपके पास प्राइम नहीं है। तो अगर मैं बात कर रही हूं प्राइम नंबर की तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब 6k plus 5 टाइप को मैं लिखती हूँ। 6k plus 5 टाइप का जो नंबर है, 6k plus 6 minus 1, 5 कैन बी रिटन है 6 minus 1, 6 इंटू k plus 1 minus 1, 6t plus 1 बन गया। तो ये 6k plus 5 फॉर्म का हो या 6k minus 1 फॉर्म का हो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो आपके पास इसी तरीके से 4 में कर लो, तो 4 में आपके पास 2 फॉर्म्स बनती हैं, 4k plus 1 या फिर 4k plus 3, या 4k plus 3 या 4r plus -1, ये दोनों फॉर्म सेम होती हैं। तो इसमें आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ ऑड प्राइम्स ऑफ फॉर्म 6k plus 5 इज इनफाइनाइट। हर फॉर्म के इनफाइनाइट ही होते हैं। ठीक है, हम 6k plus 5 या 4k plus 3 की ही बात करेंगे अभी। जब हम 6k plus 5 टाइप के कर रहे हैं, मैंने कहा कि सबसे छोटा क्या होगा, 6k plus 5 इज ऑल्सो 6k minus 1, दैट मीन्स ये 5 से स्टार्ट होंगे। हमने इसमें प्राइम में ग्रेटर देन 3 लिए थे, ऑड प्राइम में दैट मीन्स 2 तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, 3 मैंने इसमें लेना नहीं केस। तो ये आपके पास कौन से प्राइम हो गए, लेट नंबर ऑफ प्राइम्स इज फाइनाइट, पहले की तरह हम मानते हैं। तो कौन कौन से होंगे, 5, k को मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, k को 1 पुट करेंगे तो 5 plus 6 11, k को 2 पुट कर दो 17 एंड सो ऑन अप टू से n तक आर द प्राइम्स ऑफ टाइप। कौन सी टाइप के हैं, 6k plus 5। सिर्फ यही है, हमने मान लिया फाइनाइट है। हमने पहले भी रिजल्ट इसी तरीके से प्रूफ किया। पहले में जनरली हमने नंबर ऑफ प्राइम्स लिया था, इसमें हम पर्टिकुलर फॉर्म लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि सिर्फ यही नंबर्स हैं। पहले की तरह ही हम इनके प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको हम a डिनोट कर देते हैं कि लेट a इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट 5 इंटू 11 इंटू 17 अप टू इंटू n। अब b, पहले मैंने b सिंपल लिख दिया था a plus 1। अब जो फॉर्म है 6k plus 5 है तो मैं इसको लिखूंगी 6a minus 1। ऐसे ही अगर 4k plus 3 होगी तो b को मैं क्या लिख लूंगी, 4a minus 1 फॉर्म। ठीक है, तो पहले की तरह ही b आपके पास एक नेचुरल नंबर है, b का कोई प्राइम फैक्टर होगा, कोई ना कोई प्राइम नंबर p आएगा जो b को डिवाइड करेगा। डेफिनेटली बहुत सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, बहुत सारे प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट आएगा b। ठीक है, अब अगर सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो आपके पास प्राइम नंबर्स b को डिवाइड कर रहे हैं
सारे 6a+1 टाइप के हो गए। तो मुझे पता है कि अगर मैं 6a+1 6k+1 ले लो, चाहे 6k, दूसरे को मैं कुछ और लिख देती हूँ 6t+1। अगर मैं इस तरह के दो नंबर्स प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या आएगा, ये 36kt प्लस 6k प्लस 6t+1, दैट मीन्स 6 इंटू 6kt प्लस k प्लस t प्लस 1। तो क्या फॉर्म बन रही है, 6k+1 फॉर्म ही तो बन रही है। इसका मतलब जितने भी प्राइम्स इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर सारे 6k+1 फॉर्म के हो गए तो यहाँ तो हमारे पास 6k+1 फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन b की फॉर्म क्या है, 6k-1 फॉर्म है। तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई एक प्राइम डिवाइजर आएगा जो किस फॉर्म का होगा, 6k+5 फॉर्म का होगा। और अगर 6k+5 फॉर्म का होगा तो वो इनमें से कोई एक डिवाइजर होगा। ठीक है, B has at least one prime divisor of form 6k+5, और अगर वो 6k+5 टाइप का होगा तो इनमें से कोई होगा। अगर वो होगा से उसका मैंने नाम दे दिया से Q। ठीक है, तो वो जो Q होगा वो इनमें से कोई होगा, और इसका मतलब Q A को डिवाइड करेगा, और Q जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है क्योंकि B का वो डिवाइजर है। इसका मतलब Q डिवाइड्स B-6 से। A को डिवाइड करे, मैंने कहा था ना A को भी डिवाइड करे B को भी डिवाइड करे तो किसी भी MA+NB को नंबर डिवाइड कर जाता है। मैंने पर्टिकुलरली क्या लेना था, B-6 से, या आप 6A-B भी लिख सकते हो अगर आपने यहाँ 1 लगाना है तो Q डिवाइड्स 6A-B। इसका मतलब अगर 6A-B को डिवाइड कर रहा है तो Q डिवाइड्स 1 हो गया, और Q 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमने कहा था कि Q जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कैन नॉट डिवाइड 1, इसका मतलब वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो नंबर ऑफ प्राइम्स जो है इस टाइप के कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। यही हमने प्रूव करना था। तो सिंपली होंगे तो हम क्या करेंगे, प्राइम्स फाइनाइट लेके प्रोडक्ट लेके +1 कर देंगे B में। अगर हमारे पास 4k+3 टाइप के होंगे तो B को हम 4A-1 ले लेंगे। अगर आपके पास 6k+5 फॉर्म के होंगे तो हम B को 6A-1 ले लेंगे। ठीक है, बाकी सारा रिजल्ट सेम टाइप से चलेगा, सेम लाइंस पे चलेगा। इसमें बस एक रिजल्ट और एक्स्ट्रा यूज होगा कि B को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। वो रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। थैंक यू।